नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान के वैद्युत रसायन चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है मोलर चालकता। मोलर चालकता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मोलर चालकता की परिभाषा। मोलर चालकता किसे कहते हैं समझो। किसी बिलियन की एक निश्चित आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघटय के 1 ग्राम मोल में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघटय की जो चालकता है वो उसकी मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा एम से। लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। अगर हम बात करें मात्रक की, मोलर चालकता के मात्रक की ना, इसकी मात्रक जो होता है ओम इनवर्स, क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, आपको याद रखना है। वही बात की जाती अगर तुल्यांकी चालकता की, तो सेम ही मात्रक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाता है ना। हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, अच्छे से आना चाहिए। आगे बात आती है तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध। क्या बात आती है? तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध। देखो समझना है क्या होता है। लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर होता है, क्या है समझो, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में जो संबंध होता है वो होता है बराबर होता है अणु भार बट्टे तुल्यांकी भार। कैसा? तुल्यांकी भार। ठीक है, ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि ये बराबर होता है एन के, तो हम यहीं से संबंध निकालते हैं। लैम्डा एम बराबर एन इंटू लैम्डा ई क्यू। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम डायरेक्ट लिख देते ये फॉर्मूला तो शायद आपको समझ नहीं आता। जहां लैम्डा एम तो जानते हैं क्या है? मोलर चालकता। लैम्डा ई क्यू जो है वो क्या है? तुल्यांकी चालकता। और एन जो है वो है संयोजकता गुणक। ठीक है, इसीलिए हमने ये बात आपको बताई है। जहां एन की जगह हम रख सकते हैं अणु भार बट्टे तुल्यांकी भार। क्लियर है? सारी बातें सब कुछ क्लियर हो गया, संबंध भी मालूम चल गया। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? 298 केल्विन पर 0.20 मोलरता दे रखी है। ठीक है, एम बराबर है 0.20 ना। केसीएल विलयन की चालकता दे रखी है। कितने दे रखा है? कप्पा बराबर है 0.025। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ना है। आगे कह रहे हैं इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। भाई मोलर चालकता लैम्डा एम के आगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? बताओ भाई क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम ना। ये बात आपको मालूम होनी ही चाहिए। फॉर्मूला मालूम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो? सभी वैल्यू पुट कर दो। जब हम वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा? लैम्डा एम बराबर कप्पा की वैल्यू कितनी है? 0.025। ठीक है, 0.025 इंटू 1000 अपॉन कितना है? 0.20। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा भाई? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो तीनों जीरो कट हो जाएंगी। लैम्डा एम बराबर हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा? 00 अपॉन 20 ना। तो 0 से 0 और ये कितनी बार कट जाएगा? लैम्डा एम बराबर 125। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक देखो हमने बताया था क्या हो जाएगा। ये रहा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं सीमेंस। क्या बोल सकते हैं? सीमेंस
सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ना। क्लियर है, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी हम रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।